हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6, जो कि है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट के रूल्स, पूरा का पूरा अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट में समाया हुआ है। आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि अकाउंटिंग का कोई भी लेक्चर आए और डेबिट क्रेडिट की बात ना हो। तो ये क्या है डेबिट क्रेडिट, क्या है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, सारी की सारी बात करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअल में जो लोग कहते हैं कि जर्नल और लेजर ये ऐसी चीज है जो 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी रियल लाइफ में अकाउंटिंग में आप क्लास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, क्लास हर जगह काम आता है। तो वो कैसे बनता है, उसके रूल्स यही है। और अगर आप ये रूल नहीं समझोगे तो आपको जर्नल में लेजर में दिक्कत आएगी ही आएगी। तो ध्यान से वीडियो को समझना। मैं बहुत प्यार से आराम से धीरे धीरे इस चैप्टर को पूरा कवर करूंगा ताकि आपके दिमाग में सब चीज को बिठा सकूं। सुनो अब मेरी बात। डेबिट क्रेडिट को समझने से पहले अकाउंट समझते हैं। मैंने तुम्हें अकाउंट के बारे में चैप्टर नंबर 2 में बताया था, टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में, कि किसी भी एक इंसान का अकाउंट बना दिया जाता है, खाता बना दिया जाता है, ताकि उस इंसान से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है वो उसी अकाउंट में डाला जा सके। जैसे आपके पापा का पासबुक होगा बैंक का, एक आपने कभी ना कभी देखा होगा। उस पासबुक के अंदर आपके पापा ने कितना पैसा जमा किया, कब निकाला, कितना चार्ज लगा, कितना ब्याज मिला, सब लिखा रहता है। तो आपके पापा का अकाउंट हो गया। इसी तरीके से क्लास यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट बनते हैं। मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, हजारों लाखों अकाउंट बन सकते हैं। जो जितनी भी चीजें हैं सबका खाता बन सकता है, ठीक है। जितने भी टर्म्स आपने आज तक सुना है सबका अकाउंट बन सकता है। तो यहाँ पे एक अकाउंट है क्लास, ठीक है। अब अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो कैसा होता है, तो अकाउंट में दो साइड होता है। मैं बीच से यहाँ पे इसे काट रहा हूँ, ध्यान समझना। अकाउंट में दो साइड होता है, एक है लेफ्ट हैंड साइड राइट, और एक है राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट और राइट। जो राइट हैंड साइड होता है किसी भी अकाउंट का उसको बोलते हैं क्रेडिट साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड होता है किसी भी अकाउंट का उसको बोलते हैं डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट और क्लास ये क्रेडिट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। तो किसी भी अकाउंट के दो साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। अब जो डेबिट साइड में देखो आपको चीज मिलेगा, वो क्या क्या मिलेगा, डेट, कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ, सेल हुआ, परचेज हुआ, बेचा, खरीदा या क्लास नुकसान हुआ, फायदा हुआ, जो भी हुआ, पैसा दिया, पैसा लिया, किस तारीख को हुआ वो डेट। डेट के बाद एक कॉलम आता है पर्टिकुलर्स, मतलब क्या हुआ, सेल परचेज क्या चीज हुई है, ओके। उसके बाद क्लास एक होता है लेजर फोलियो, ये पेज नंबर होता है। बेसिकली क्या होता है क्लास, पेज नंबर। कि ये जो क्लास, अच्छा ये क्लास यहाँ पे क्योंकि ये लेजर का फॉर्मेट है ना, यहाँ पे जर्नल फोलियो होगा, लेजर फोलियो नहीं, क्लास फॉर्मेट में जर्नल फोलियो, राइट, JF जर्नल फोलियो। अब दो चीजें हैं, जर्नल और लेजर, मैं आगे बात करूंगा उसके बारे में। ये लेजर है, ये क्या है क्लास, लेजर। तो जो लेजर है उस पे ना जर्नल का पेज नंबर लिखा होगा कि इस लेजर का जर्नल किस ना कहाँ किस पेज नंबर से आया है। तो ये इंडेक्स की तरह होता है, इसमें पेज नंबर लिखा होता है। रियल लाइफ में कभी भरा जाता है क्लास, या आपके सिलेबस में कभी ये भरा नहीं जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ये पेज नंबर है। क्या है क्लास, पेज नंबर। और क्योंकि ये लेजर है तो यहाँ जो फोलियो होगा उसको बोलते हैं जर्नल फोलियो, राइट। क्या बोलते हैं, JF जर्नल फोलियो। मैं लिख देता हूँ कहीं पे, जर्नल फोलियो। फोलियो मतलब पेज नंबर, कि इसका कौन सा पेज नंबर पे है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो डेट, किस तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ, क्या ट्रांजैक्शन हुआ, और क्लास उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना था। सिमिलरली क्रेडिट साइड भी है, डेट, क्या ट्रांजैक्शन हुआ, क्लास जर्नल का पेज नंबर, कि ये ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री कहाँ हो रखी है, इसका और डिटेल्ड प्राइमरी बुक किस पेज नंबर पे मेंटेन, ताकि ढूंढ सको। जैसे आप लिखते हो ना क्लास, वर्किंग नोट यहाँ पे है, ताकि आप पता कर सको कि हाँ भैया वर्किंग नोट यहाँ पे है। तो आप देख लोगे भाई पेज नंबर 46 से उठ के आया है ये, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। आपको इसका कहीं भी कुछ भी पूरे सिलेबस 11th 12th में एक अक्षर इसके अंदर कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, राइट। और क्लास ये अमाउंट, मतलब ये अमाउंट क्रेडिट अमाउंट कितने का है, तो ये डेबिट अमाउंट हो गया, ये हो गया क्रेडिट अमाउंट। डेबिट की डेट और क्रेडिट की डेट, ये तो फॉर्मेट हो गया। तो क्या फॉर्मेट हो गया, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बेसिकली तीन याद रखना, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। और क्लास अगर ये लेजर है, किसी का खाता है, तो इसमें जर्नल फोलियो होता है, जर्नल का पेज नंबर। तो तुम्हें फॉर्मेट याद हो गया, मुझे बताओ, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, लेफ्ट में भी राइट में भी, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड, ओके।
अब ये डेबिट क्रेडिट जो आया है वो आया कैसे, उससे पहले बता दूं क्लास आपको ना, कई बार इस पूरे चैप्टर में बोलेगा टी शेप फॉर्मेट बनाओ, टी शेप। तो टी शेप का फॉर्मेट मतलब ये है, डेबिट साइड की चीजें इधर, क्रेडिट साइड की चीजें इधर, और बस आपने लाइन खींच देना है, डेबिट क्रेडिट खत्म। ये टी शेप अकाउंट हो गया। मतलब अगर आप डिटेल में नहीं, अभी अभी जो नया नया सीख रहे हो ना आप, तो अकाउंट को टी शेप में बना सकते हो और उसके बाद आप नॉर्मल अकाउंट कोई बनाओगे इसी तरीके से बनाओगे, राइट। बट इस चैप्टर में हम लोग टी शेप अकाउंट सीखेंगे। बस हम ये जानेंगे कि क्या लेफ्ट में आएगा, क्या क्रेडिट आएगा ना। आपके मन में सवाल होगा ना, सर लेफ्ट में क्या लिखेंगे, राइट में क्या लिखेंगे, कब लेफ्ट में लिखेंगे, कब राइट में लिखेंगे। यही इस चैप्टर का रूल है कि कब हम चीजों को इस साइड लिखेंगे और कब हम चीजों को इस साइड लिखेंगे। यानी रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में हमें यही सीखना है कि डेबिट कब लिखते हैं, क्रेडिट कब लिखते हैं, क्या चीज डेबिट में आएगा, क्या चीज क्रेडिट में आएगा, यही हमें सीखना है, राइट। और जिसके लिए क्लास हम क्या करते हैं, टी शेप अकाउंट बना के भी इस बात को समझ सकते हैं। डेट पर्टिकुलर ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फॉर्मेट क्या होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड। आई होप दिमाग में आपको सेट हो गया, ओके। चलो अब हम आते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग का जो गोल्डन रूल है जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, वो क्या है। आपने जरूर पढ़ा होगा अकाउंट्स के अंदर गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है क्या, अब ध्यान से समझना। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की जब भी बात होती है तो ये जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है ना, दीज आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो क्या है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, किसको डेबिट करोगे, किसको क्रेडिट करोगे, इसका थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा और आज क्लास के एंड तक आप सब कुछ बेहतरीन तरीके से सीख जाओगे, इसकी मेरी गारंटी है। बस हिम्मत बनाए रखना, बड़ी चीज है, नई चीज है, सीखने में भी आपको समय लगेगा, राइट। तो रूल्स क्या है ध्यान समझना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसको पैसा मिल रहा है वो डेबिट है, जो दे रहा है वो क्रेडिट है। डेबिट द रिसीवर, मुझे पैसे मिल गया, राइट, मुझे पैसे मिल गया तो डेबिट, और क्लास जिसने दिया है तो वो क्रेडिट। रूल क्या है मुझे बताओ पहला, इसे याद रखना और कमेंट सेक्शन में क्लास मुझे ये पूरा आपसे लिखा हुआ होना चाहिए, राइट। मैं ये भी समझाऊंगा क्या है ये। ओल्ड क्लासिफिकेशन है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, मैं बताऊंगा क्या क्या है। बट फिलहाल आप गोल्डन रूल दिमाग में सेट करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर जो है वो डेबिट है, गिवर जो है वो क्रेडिट है। जो पैसे देगा वो क्रेडिट होगा, जिसको पैसा मिलेगा वो डेबिट होगा। रिसीवर, मेरे हाथ में पैसा आ गया मैं डेबिट, मेरी जेब से पैसा चला गया तो मैं क्रेडिट। तो जिसके पास पैसा आया डेबिट, जिसके पास से पैसा गया क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो डेबिट होगा। पैसा आ रहा है, पैसा डेबिट होगा। मशीन आ रहा है, मशीन डेबिट होगा। फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट होगा। बिल्डिंग आ रहा है, बिल्डिंग डेबिट होगा। लैंड आ रहा है, लैंड डेबिट होगा। जो भी आ रहा है वो डेबिट, और जो जा रहा है वो क्रेडिट। पैसा जा रहा है तो पैसा क्रेडिट, मशीन जा रहा है तो मशीन क्रेडिट, बिल्डिंग जा रहा है तो बिल्डिंग क्रेडिट, स्टॉक जा रहा है तो स्टॉक क्रेडिट। तो जो भी आएगा वो डेबिट, जो जाएगा क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। इसके अलावा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी खर्चे हैं, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, जितने भी खर्चे हैं सब डेबिट। और जितनी भी कमाई है, इनकम रिसीव, जो भी गेन हुआ, असेट गेन ऑन सेल ऑफ असेट, असेट की सेल पे कोई फायदा हुआ तो क्रेडिट, असेट की सेल पे घाटा हुआ तो डेबिट। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये चीज याद होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। बताओ याद हो गया कि नहीं? अगर हो गया तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। रूल अगर दिमाग में सेट हो गया तो जर्नल में दिक्कत नहीं आएगी। और जर्नल अगर आपका हो गया ना तो समझ लो क्लास 11 का आधे से ज्यादा सिलेबस आपका हो गया और आप 12th के लिए एकदम रेडी हो। 12th का कंटेंट सिलेबस उठा सकते हो आप, राइट। चलो तो ये याद हो गया। अच्छा ठीक है सर, हमें ये तो याद हो गया, दिमाग में सेट हो गया, हमने कमेंट सेक्शन में लिख भी दिया, वीडियो भी लाइक कर दी। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन है अकाउंट के, यानी कि हम किसी के भी खाते को इन 3 क्लासिफिकेशन में रख सकते हैं। सबसे पहला है रियल अकाउंट, दूसरा है पर्सनल, तीसरा है नॉमिनल। मैं एक एक करके क्लास सब पे आऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं नॉमिनल पे। जितने भी खर्चे हैं, रेंट है, सैलरी है, वेजेस है, टेलीफोन बिल, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ऑडिट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, वेजेस, सैलरी, या रिपीट हो गया कुछ तो माफ करना। इसके अलावा क्लास और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं।
बैड डेट्स, जो पैसा डूब गया वो भी हमारे लिए खर्चा है, ठीक है। और हमने कुछ स्टेशनरी खरीदी, वो भी हमारे लिए खर्चा है। जो भी खर्चा या जो भी कमाई, असेट को बेचा उससे नुकसान हुआ, उससे फायदा हुआ, जो भी कमाई खर्चा है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, वो है क्लास नॉमिनल अकाउंट। जब भी तुम्हारा कमाई और खर्चे की बात होगी, एक्सपेंस और इनकम की बात होगी, तो वो जो रूल होगा क्लास, वो क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट। खर्चा और कमाई, जब भी किसी भी कहीं भी खर्चा आ गया तो नेचर, ये नेचर ऑफ अकाउंट है, आपको 12th में पूछा जाता है, एक आध क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या नेचर है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है, तो नॉमिनल अकाउंट, क्यों, उसमें खर्चे और कमाई रिकॉर्ड होते हैं। ओके, तो जहां भी कमाई और खर्चे की बात होगी वो नॉमिनल अकाउंट होगा। सर दिमाग में सेट हो गया, ये सारी चीज सेट हो गई, ये दिमाग में सेट हो गया। ओके, अब आते हैं रियल अकाउंट। ये क्या है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ध्यान रखना, रियल अकाउंट के अंदर क्लास आता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी। इसमें क्या आ गया क्लास, इनकम, क्लास इनकम, गेन, एक्सपेंस, लॉसेस, सब नॉमिनल में। इसमें आ गया असेट एंड लाइबिलिटी। रियल अकाउंट में आ गया असेट एंड लाइबिलिटीज, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये सब क्लास आपकी क्या है, रियल अकाउंट है, ठीक है। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर मान लो, ये सब क्या है क्लास, रियल अकाउंट है। पर्सनल, कोई भी फिक्स असेट है मान लो, वो रियल अकाउंट है। कैश, कैश भी क्लास रियल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट में आता है क्लास पर्सन, पर्सन से बना है पर्सनल, तो पर्सनल का मतलब क्या है क्लास, नाम, किसी का नाम, तो वो पर्सनल है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये जो लाइन है ये क्लास पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे नाम आ रहा है, किसने लिया किसने दिया, नाम आ रहा है, ध्यान समझना। इसी तरीके से तुम्हें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप भले ही मतलब ये इतनी ज्यादा जरूरी चीजें क्लास कि आप जब तक ये चीजें नहीं जानोगे तब तक आप रियल लाइफ में किसी कंप्यूटर पे बैठ के काम कर ही नहीं सकते। भले ही चैप्टर में बहुत कम नंबर का आ रहा है सर छठे चैप्टर से, लेकिन ये रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सच कहूंगा आपसे ट्रूली, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मुझे क्लास आपको अपने पेड बैच में बिठाना है, सीधी सी बात है। मैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्लास, ये क्योंकि किसी का नाम है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। टेली सॉफ्टवेयर पे काम ही नहीं कर पाओगे तो ये पता नहीं रहेगा आपको। आपको डेबिट क्रेडिट करना, आपको ये नहीं पता क्या डेबिट क्या क्रेडिट, आपको नेचर नहीं पता, बेसिक स्ट्रांग नहीं है आपका, दिक्कत हो जाएगी। तो रिसीवर गिवर किसी पर्सन का नाम है, तो ये क्लास पर्सनल अकाउंट हो गया, राइट। अब डेबिट वर्ड कम्स इन, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तो असेट आएगा, असेट जाएगा, लाइबिलिटीज बनेंगी, तो ये सब क्लास रियल। और जहां पे मैंने कहा खर्चे और कमाई जो है वो क्लास वो नॉमिनल अकाउंट है। मैं तुम्हें पर्सनल अकाउंट का कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, अगर तुम्हारे दिमाग में इतनी बात भी सेट हो जाती है तो तुम्हें गलती तो तुम्हारी होगी नहीं। देखो सुनो मेरी बात, पर्सनल में इतनी चीजें आती हैं, है ना, रियल में असेट लाइबिलिटी आ गया, नॉमिनल में एक्सपेंस इनकम आ गया। तो मान लो कोई चीज आ गई, मुझे नहीं पता, मान लो बिल्डिंग आ गया, तो बिल्डिंग पर्सनल तो है नहीं, खर्चा तो है नहीं, बिल्डिंग तो एसेट है, तो कहां जाएगा वो रियल में। तो अगर आपको तीन में से दो भी पता है तो भी आप तीसरे का आराम से कैलकुलेट कर लोगे, निकाल लोगे, राइट। फॉलोइंग आर कंसिडर एज पर्सनल अकाउंट, तो क्लास इन चीजों को हम लोग पर्सनल अकाउंट में कंसिडर करते हैं। तो ये क्या क्या चीजें हैं जिनको क्लास हम पर्सनल अकाउंट में कंसिडर करते हैं, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहला है बैंक बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। आपके बैंक का बैलेंस और आपके बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस, भाई सीधी सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान सुनना। कैश जो है वो रियल अकाउंट है, कैश जो है वो रियल अकाउंट है, लेकिन जो बैंक है वो आपका पर्सनल है, ठीक है। पर्सनल के अंदर भी क्लास होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, बट तुम्हें इतना ज़्यादा डीपली जाना नहीं, यही इनफ है तुम्हारे लिए। बैंक, क्योंकि बैंक अकाउंट जब भी खुलेगा वो किसी के नाम से, कैश किसी का नाम नहीं है, लेकिन बैंक अकाउंट तुम्हारा जब भी ओपन होगा वो किसी नाम से ही ओपन होगा। तो आपका जो बैंक है वो क्या है क्लास, पर्सनल। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक का नेगेटिव बैलेंस, तो ये भी तो किसी के नाम पे होगा। तो बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है क्लास, पर्सनल। कैश नहीं है, कैश रियल है लेकिन बैंक में नाम है इसीलिए पर्सनल हो गया। नेक्स्ट है क्लास कैपिटल और ड्राइंग। सीधी सी बात है, ओनर ही पैसे लगाता है, बिना नाम के कैपिटल कैसे होगा। ओनर ने पैसे लगाया और ओनर ने ही प्राइवेट यूज के लिए पैसों को विड्रॉ किया, तो ये क्या चीज का क्लास होगा, ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, जिन लोगों को उधार बेचा, जिन लोगों से उधार खरीदा, नाम होगा, राम, मोहन, सोहन, राजू, ठीक है, रमेश, इसके अलावा सुरेश, नाम होगा। तो जब किसी का नाम होता है, डेटर हो चाहे क्रेडिटर्स है, कोई भी अदर नाम आपको दे रखा हो, तो वो भी क्या है क्लास, पर्सनल है, किससे उधार खरीदा, किसको उधार बेचा। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ये चारों पर तो मैं हमेशा फोकस रखता हूँ क्लास। ये चार आइटम मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी काफी हाईलाइट किया, मैंने टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में भी हाईलाइट किया, ये चारों के चारों थर्ड चैप्टर में भी, ये सारा का सारा क्लास क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्यों मैं इसको पर्सनल कह रहा हूँ, देखो रेंट, सैलरी, वेजेस,
ये सारी की सारी चीजें नॉमिनल है। ये क्या है क्लास, सारा का सारा नॉमिनल। लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, प्रीपेड सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड वेजेस, या एडवांस इनकम, अक्रूड इनकम, तो ये सारी की सारी चीजें क्लास पर्सनल है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कैपिटल ड्राइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेटर क्रेडिटर, और इसके अलावा क्लास आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये सारी चीजें क्लास क्या है आपका पर्सनल अकाउंट है। तो आपको ये ध्यान रहेगा क्या है पर्सनल। रियल में तो असेट लायबिलिटी आ गया, इसमें सारे खर्चे कमाई 80% चाहिए तो इसमें आ जाती है क्लास, 10% इसमें, 10% इसमें। ज्यादातर तो ये नॉमिनल अकाउंट का ही रहता है। बाकी गोल्डन रूल आपको याद होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जहां पे एक्सपेंस लॉस इनकम गेन है वो आपका नॉमिनल है। जहां पे क्लास आपके लिए बात की रिसीवर और गिवर नाम आ रहा है तो पर्सनल हो गया, और जो दूसरा बचा क्लास व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, असेट आता है असेट जाता है, ये आपका रियल हो गया। इतना आपको पता चल गया है। तो अब चलते हैं क्लास एक क्वेश्चन के ऊपर और इसे बनाने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज जो है वो क्या होगा, असेट होगा, लायबिलिटी होगा, या क्या होगा। ये सॉरी मतलब कि नेचर पूछा है क्लास। फॉलोइंग अकाउंट आर बीइंग मेंशन इन द बुक्स ऑफ मनोज, क्लासिफाई देम इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल। आपको बताना है कि रियल है, पर्सनल है और नॉमिनल है, ये आपको बताना है। अब आप टीचर को बता सकते हो क्लास के अंदर, अपने दोस्तों को सीखो और सिखाओ, शेयर करो वीडियो सारे दोस्तों में। और दूसरी बात, ये जितने भी क्वेश्चंस क्लास हैं इन सबको क्लास घर पे एक बार और आप अच्छे से बना लेना किसी भी कीमत में। ओके चलो, तो ये है क्लास सारे के सारे। तो एक करके क्लास आपको मुझे बताना है कि क्या क्या होगा, कौन सा रियल होगा, कौन सा पर्सनल, कौन सा नॉमिनल। एक नंबर में 4 एमसीक्यू बना के भी आ सकता है कि बताओ कि ये कौन सा अकाउंट है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या होता है, नॉमिनल। वेजेस सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या है, नॉमिनल। वीडियो पॉज करके आप खुद भी एक बार बता सकते हो अपने आप से, फिर मेरे से मैच कर लेना। रिपेयर एक्सपेंस है, नॉमिनल। अभी नाम आ गया डेटर, तो डेटर क्या है क्लास, पर्सनल, राइट। इंटरेस्ट रिसीव कमाई है, नॉमिनल। बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट क्या बताया था, पर्सनल। परचेज हो खर्चा या परचेज रिटर्न हो, सेल हो या सेल्स रिटर्न हो, परचेज किया या परचेज रिटर्न, सेल्स किया या सेल्स रिटर्न, सब नॉमिनल है। तो परचेज क्लास क्या हो गया, नॉमिनल। परचेज रिटर्न नॉमिनल। ड्राइंग्स तो मैंने क्या कहा था, कैपिटल और ड्राइंग क्या है, पर्सनल। फ्रेट किराया भाड़ा, फ्रेट वगैरह दिया, कोई भी किराया भाड़ा आपने दिया तो नॉमिनल। रिटर्न इनवर्ड नॉमिनल। जैसे रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, आपने सेल्स किया कमाई, रिटर्न इनवर्ड उसका उल्टा ही है, तो वो सब नॉमिनल के अंदर ही आएगा। ओके तो खत्म पहला क्वेश्चन। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। फॉलोइंग अकाउंट्स आर बीइंग मेंशन इन द बुक्स ऑफ वादीलाल, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। लैंड बिल्डिंग असेट है तो रियल, एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस खर्चा है, नॉमिनल। क्रेडिटर नाम आएगा, डेटर क्रेडिटर पर्सनल, कैपिटल ड्राइंग पर्सनल। व्हीकल क्या है क्लास, असेट, तो असेट किस में आता है, रियल में। गुडविल असेट है, रियल में आएगा। इन्वेस्टमेंट असेट है, रियल में आएगा। सैलरीज एक्सपेंस है, नॉमिनल। डेटर क्या है क्लास, असेट है, सॉरी लेकिन डेटर असेट के साथ साथ डेटर में नाम भी है किसी का तो पर्सनल। बैड डेट क्या है, खर्चा, तो ये क्या है क्लास आपका नॉमिनल। डन। तो ये हो गया क्लास आपका सैलरी वेजेस सब खर्चा है क्लास, यहाँ पे बल्क में सबको पेमेंट जाती है, तो ये सब क्या हो गया क्लास आपका नॉमिनल। तो इस तरीके से आपको ने क्लासिफिकेशन कर लिया। ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन था, पहले ऐसे क्लासिफिकेशन किया जाता था कि ये डेबिट होगा ये क्रेडिट होगा, इस तरीके से क्लास पहले क्लासिफिकेशन किया जाता था। बट तुम्हें जो दिमाग में याद रखना है, देखो याद तो ये भी रखना है, लेकिन तुम आगे जो भी फॉलो करते हो ना वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन फॉलो करते हो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लास बहुत अच्छे से समझना, मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन का ही यूज करके हम जितनी भी जर्नल एंट्री, जितनी भी लेजर पोस्टिंग करेंगे वो हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन का यूज करके ही करेंगे। तो ये है मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, 5 आइटम, असेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस और कैपिटल, राइट। असेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस और कैपिटल। ध्यान रखना जितने भी असेट्स होते हैं ना उनके डेबिट बैलेंस होते हैं। क्या होते हैं क्लास, डेबिट बैलेंस। जितने भी एसेट होंगे उनके होंगे डेबिट बैलेंस। लायबिलिटीज का होता है क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। रेवेन्यू यानी कि अभी तो बताया था डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, अच्छा रेवेन्यू इनकम है ना, रेवेन्यू डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो एक्सपेंस है तो ये डेबिट होगा, इनकम है तो ये क्रेडिट होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, दिमाग में सेट करो। असेट का डेबिट, लैब मैं निमोनिक भी बता दूंगा, अभी आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा, आपको याद रहेगा, कभी आप भूलोगे नहीं। असेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, याद हो गया। असेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, इनकम क्रेडिट, सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, ऐसे याद कर लो आप, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें ऐसे नहीं याद करना तो तुम क्लास ये ट्रिक याद कर लो। शॉर्ट में कैसे याद करोगे ट्रिक को, डील, डील हो गई, डील। तो डील
ड्रॉइंग्स, ठीक है। डी फॉर क्या है क्लास? डेबिट। तो यहाँ पे डी फॉर ड्रॉइंग्स, ई फॉर एक्सपेंसेस, ए फॉर एसेट क्लास, एल फॉर लॉसेस। ये सारी की सारी चीजें क्लास क्या होंगी? डेबिट बैलेंस होगा। इन सबका डेबिट बैलेंस होता है, बस ये ध्यान रखना आपकी, हाँ इन सबका डेबिट बैलेंस होता है। ड्रॉइंग, एक्सपेंस, एसेट्स और लॉसेस, इन सब का जो बैलेंस होगा क्लास वो आपका डेबिट बैलेंस होगा। ड्रॉइंग, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड लॉसेस, इन सब का डेबिट बैलेंस। डील, डी फॉर ड्रॉइंग, ई फॉर क्लास एक्सपेंसेस, ए फॉर क्लास क्या है? असेट, एल फॉर लॉसेस, इन सब का क्या होता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस, ठीक है। ये सब क्लास की मतलब आप कह सकते हो इन सब की शुरुआत डेबिट साइड से होती है, ऐसे कह लो। और यहाँ पे है क्लास क्लिप, जैसे वीडियो क्लिप्स होती है ना, क्लिप, CLIP, क्लिप। तो C फॉर क्रेडिट है, तो क्लिप जितनी भी होंगी क्लास यहाँ पे C से, ये सारी चीजें क्लास क्रेडिट आइटम है, इन सबका क्रेडिट बैलेंस होता है। C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, I फॉर इनकम, P फॉर प्रॉफिट। ये क्लिप हो गया और ये हो गया क्लास आपका डील। तो अब फटाफट जाओ कमेंट सेक्शन में और क्लास डील और क्लिप का पूरा फुल फॉर्म लिखो। ऊपर हेडिंग डालना डेबिट, फिर लिखना डील, फिर हेडिंग डालना क्रेडिट, फिर लिखना क्लिप। देखना तुम्हें याद रह जाएगा। मैं कमेंट में सिर्फ इसलिए लिखवाता हूँ क्लास कि अगर आप जो भी कमेंट में लिखते हो तो आपको याद रहता है हमेशा, आप याद करो। अब मैं आपसे खुद ही पूछता हूँ, देखो कि आपने आज से पहले किसी की वीडियो में कुछ कमेंट किया था क्या? आपको याद आ जाएगा, हाँ सर हमने वीडियो में ये लिखा था, कि वर्ड आपको याद रहेगा। तो वही जब आप कमेंट में लिखते हो ना, तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं, इसलिए बोलता हूँ लिखा करो। आप नहीं लिखना चाहते तो आप फिर वीडियो खत्म होने के बाद अपनी कॉपी में लिख लो, या साथ साथ अगर नोट कॉपी पेन है तो आप यहाँ लिख लो, जैसे भी लिख लोगे तो याद हो जाएगा बस, ठीक है। अब सुनो, ये रूल पता चलेगा क्लास आपको, तो ध्यान समझना रूल क्या है यहाँ पे। अब असेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो असेट अगर बढ़ेगा, जब भी असेट बढ़ेगा तो डेबिट करोगे, असेट जब भी घटेगा तो क्रेडिट। ध्यान समझना, असेट्स जब भी बढ़ेगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, बैंक, ये सब बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और ये सब घटेगा तो क्रेडिट होगा, राइट। लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो क्रेडिट, ये सारी चीजें घटेंगी तो डेबिट। तो जब भी क्लास लायबिलिटी बढ़ेगा, कोई भी लायबिलिटी, कोई भी अगर कर्जा है, अगर वो बढ़ रहा है तो आप डेबिट करोगे, अगर वो घट रहा है तो क्लास आप क्रेडिट करोगे। तो असेट बढ़े, असेट का बैलेंस डेबिट, कैसे याद करोगे? असेट का बैलेंस डेबिट तो बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट है तो बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट है तो कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, कैपिटल घटेगा तो डेबिट। जिसका जो बैलेंस है बढ़ने पे वही होता है, घटने पे उल्टा होता है। रेवेन्यू क्रेडिट है तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, और घटेगा तो क्लास क्या होगा? डेबिट। एक्सपेंस डेबिट है तो बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट, घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। ये आपको ध्यान रखना है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अगर तुमने ये सब दिमाग में सेट कर लिया, खत्म। देखो पहली चीज कि तुम्हें पहचानना है क्या असर। मैं बोलूंगा बेटा फर्नीचर क्या है, आप बोलो सर फर्नीचर लायबिलिटी हो, काम खत्म, पैसा पानी में, बर्बाद। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए क्या असेट है, क्या लायबिलिटी है, क्या रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंस है। ये आपको, कैपिटल तो खैर कैपिटल ही है, कैपिटल तो इकलौता ही आइटम होता है। तो आपको जब तक ये नहीं पता रहेगा कि क्या असेट है, क्या लायबिलिटी, क्या रेवेन्यू, क्या एक्सपेंस, जब तक आप ये बातें नहीं जानोगे, जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा, तो उसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो ये सब आपको जान चुके हो क्लास, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैश, बैंक, ये सब असेट है। क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, ये सब आपका लायबिलिटी है। तो जितने भी असेट हैं वो बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट, क्योंकि बैलेंस ही डेबिट है उसका। जितनी भी लायबिलिटीज है बढ़ेगा क्रेडिट, घटेगा डेबिट। जितने भी कैपिटल है क्रेडिट, बढ़ेगा क्रेडिट, घटेगा डेबिट। जितने भी रेवेन्यू है क्रेडिट, बढ़ेगा क्रेडिट, घटेगा डेबिट। जितने भी एक्सपेंस है बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। ये आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप आराम से काम कर लोगे। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ठीक है, जैसे अगर आपको एग्जाम्पल दूं, इंट्रोड्यूस कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल बाय ओनर, प्रोप्राइटर का नाम ले लेते हैं मदन। मदन ने पैसा लगाया बिजनेस में, मदन ने बिजनेस में पैसा लगाया, मदन ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो होगा क्या? बिजनेस में क्या आएगा? कैश आएगा। क्या आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा है। अब इस बेसिस पे कैश क्या है, मेरी बात ध्यान समझना, कैश क्या है? असेट। और असेट अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। कैश क्या है? असेट। असेट बढ़ेगा तो क्रेडिट। कैपिटल क्या होता है क्लास? कैपिटल तो सर कैपिटल ही होता है, लेकिन बैलेंस क्या रहता है कैपिटल का? क्रेडिट। तो बढ़ेगा तो क्या करोगे? क्रेडिट। तो जब आपसे कोई टीचर पूछेगा कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, इसकी जर्नल एंट्री पास करो, चैप्टर नंबर 8 जर्नल एंट्री पास करो, तो इसकी जर्नल एंट्री आप ऐसे करोगे, आप बोलोगे सर कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट।
आप एंट्री ऐसे पास करो, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो इसको एंट्री बोलते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्रीज होती है, ये एंट्री देखो बन रही हैं, इसीलिए बन रही है क्लास। कैश को क्यों डेबिट किया? क्योंकि सर कैश असेट है, एसेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, यही तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन का रूल है। कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? सर कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है और कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, यही तो क्लास हमने मॉडर्न रूल के अंदर पढ़ा है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट बढ़ेगा तो क्रेडिट, और ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल भी बढ़ता है, कैश भी बढ़ता है। ये है क्लास पूरा का पूरा तरीका। तो इस तरीके से क्लास हम काफ़ी सारी एंट्रीज को बनाएंगे, सीखेंगे। अब जरा क्लास मुझे आप एक दो क्वेश्चन और है, जरा आप मुझे फटाफट बता दो कि क्या चीज़ रेवेन्यू है, क्या चीज़ क्लास एक्सपेंस है, क्या चीज़ क्लास आपका असेट है, क्या लाइबिलिटी है। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है, क्या कैपिटल है, क्या रेवेन्यू, क्या एक्सपेंस है, यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो वेजेस क्या है क्लास? एक्सपेंस। और अगर एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, आपको ये भी पता होना चाहिए, राइट। एडवांस इनकम क्या है? लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटी का बैलेंस ही क्रेडिट होता है। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या है क्लास? असेट है, राइट। क्या है क्लास? असेट। तो असेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। गुडविल क्या है क्लास? एसेट्स, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। फर्नीचर क्या है? असेट है, तो असेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है क्लास? लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। कैपिटल तो खुद ही कैपिटल है और बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। ओके, तो इस तरीके से तुम्हें सिर्फ नेचर पूछा है, लेकिन मैंने नेचर ही बता दिया, उसके बढ़ने या घटने पे वो डेबिट क्रेडिट होगा, ये भी बता दिया। बाकी क्लास आप सबको बताइए, क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, असेट का बैलेंस होता है डेबिट, असेट का बैलेंस डेबिट, असेट बैलेंस डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी तो क्रेडिट, कैपिटल तो खुद ही क्रेडिट होता है। ओके, तो इस तरीके से क्लास आपको ये देखो, ये सब चीजें अगर आपको पता है, फिर इसका मतलब आपका बेस बिल्कुल स्ट्रांग है। तभी मैं कहता हूँ क्लास के शुरू के जो कुछ चैप्टर्स है ना, ये आपके बेस को बहुत स्ट्रांग करते हैं, और ये अगर आपको पता है तो आगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एंड कॉमर्स आप लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हो यहाँ पे। ओके, क्लास विद द फॉलोइंग एसेट लायबिलिटी। अब ये देखो, प्लांट और मशीनरी का क्लास डेबिट है, क्योंकि ये एसेट है, और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। अब बैंक लोन लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बैलेंस आपको पता है क्या होता है? क्रेडिट, तो बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। सेल्स इनकम है, सेल्स इनकम है, इनकम आप कहो या रेवेन्यू, बात बराबर है। सेल्स रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट, तो बढ़ेगा क्रेडिट, तो घटेगा तो डेबिट। अब रेंट है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मिला है या दिया है, ऐसा तो लिखा नहीं है। तो जब ऐसा नहीं लिखा होता तो आप देखो आमतौर पे क्या है, रेंट आपने पेड ही करा होगा, आपको रेंट कलेक्ट करने का बिजनेस तो है नहीं, तो रेंट आपने पेड किया होगा, तो एक्सपेंस है, तो बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव, ये इनकम है, इनकम मतलब रेवेन्यू, ठीक है, इनकम मतलब रेवेन्यू, तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। कैरेज इनवर्ड, आपने कोई सामान वगैरह मंगाया, उसका आपने किराया भाड़ा दिया, तो भाई कैरेज इनवर्ड किराया भाड़ा क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। कैरेज आउटवर्ड, अब आपने ग्राहक के घर पे भी सामान छुड़वाया, उसका भी भाड़ा दिया आपने, बट आपने भाड़ा तो दिया ही ना, इनकम थोड़ी हो गया भैया। कैरेज इनवर्ड मतलब माल लाने का खर्चा, और माल ग्राहक को पहुंचाने का खर्चा कैरेज आउटवर्ड, फिर ये भी एक्सपेंस है, बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। परचेज, ये भी एक्सपेंस है, बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, भैया आपने किसी से उधार खरीदा और बिल पे साइन करके दे दिया, तो बढ़ेगा क्रेडिट, घटेगा डेबिट। बिल्स पेबल अगर बढ़ जाता है तो क्रेडिट, और घट जाता है तो डेबिट। तो ये है क्लास आपके सारे क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। अब हम अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो होगा टी शेप अकाउंट बनाना इस रूल्स के बेसिस पे। मैं सच कहूँ तो एट द एंड ऑफ द क्लास आपको ये रूल पता होना चाहिए, ये इसको मत भूलना बस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लंबे समय तक काम आएगा। बाकी तो पूरा चैप्टर ही अच्छा है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है क्लास आज ही आप पहले पार्ट के अंदर क्लास मैंने आपको कम समय में सब कुछ सिखाने की कोशिश करी, ए टू जेड सारा कुछ बता दिया। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने सारे क्लासमेट में। यहाँ मैंने इको का प्लेलिस्ट भी अटैच कर दिया, तो आप इकोनॉमिक्स भी मेरे साथ पढ़ सकते हो, चाहे वो स्टार्ट्स हो चाहे माइक्रो हो क्लास, सारी वीडियोस क्लास के अंदर आएंगी, धीरे धीरे अपलोड हो रही हैं जैसे जैसे सिलेबस आपका आगे चल रहा है। और जल्दी ही क्लास अपना सिलेबस खत्म करेंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन पर हम आ चुके हैं। कोशिश करूँगा क्लास आपको जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म करा दो। बस आप सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, कॉमेंट करा करो, वीडियो को पूरी दिखा करो, और अपनी कॉपी में लिख के सीखा करो। ओके, मुझे बताना कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।